मेरा नाम उरूज है। मलीर हमारे आसिर में ये वाक़या हुआ है। मेरी बेटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गया है कि मेरी बच्ची का एमएलओ, मेरी बच्ची की रिपोर्ट्स सब मौजूद है मेरे पास कि मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और मुझे इंसाफ़ दिलाया जाए। ज़्यादती करने वाला हमारा ही पड़ोसी, बहुत अफ़सोस के साथ, कि जिन लड़कों को हम अपना तहफ़्फ़ुज़ समझते थे, बच्चियों को जिनके आश्रय पे हम चीज़ लेने भेज दिया करते थे, उन्हीं में से दरिंदा निकला शुएब रज़ा ज़ैदी उसका नाम है और उसने ये हरकत की है। पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। पुलिस का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि पुलिस वालों ने मेरी बच्ची की कंडीशन देखी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल फ्रेश केस है। उन्होंने फ़ौरन एफआईआर करके बच्ची का एमएलओ कराया। जो भी प्रोसेस थाने वालों का होता है उन्होंने वो करके लड़के की गिरफ़्तारी ली एंड आज वो जेल में है। कि बस मुझे इंसाफ़ चाहिए। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। शामिल करते हैं ननकाना साहब से डीपीओ मंसूर अमान की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है। थाना बड़ा घर पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जा से पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 5 नौजवान लड़कों ने हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए थाना बड़ागर पुलिस ने एसएचओ कामरान शहजाद की सरबराही में 2 मुलजमान हुसनैन और खलील को असला समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 3 मुलजमान मेसम अहमद रियाज और मजहर करामत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मसरूफ़ कार्रवाई है। डीपीओ मंसूर अमान ने एसएचओ कामरान शहजाद और हमराही टीम को शाबाश देते हुए जराइम पेशा नासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाने की हदायत जारी की हैं। डीपीओ मंसूर अमान का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। सोशल मीडिया के महफूज इस्तेमाल के मुतल्लिक ज़िली पुलिस की आगाही मुहिम भी जारी है। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का वाउचर नहीं दिया और मैं बस कहते रहे वाउचर नहीं दिया, बस यही कहा कि मेरा नाम ही काफ़ी है। मतलब वो अली भाई की रेफरेंस से मुझे ये होटल वगैरह मिलते रहे, लेकिन मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट का इन्होंने कहा था, ट्रांसपोर्ट इन्होंने नहीं दी, ट्रांसपोर्ट इन्होंने मुझे नहीं दी और ये वो ना ज़ियारात करवाई हैं इन्होंने ना, और बाकी ना इन्होंने मुझे वहाँ पर कोई किसी किस्म की इन्होंने मुझे नहीं मतलब जो अपनी कही हुई बातें थी इन्होंने कोई भी नहीं निभाई जी। ठीक तो बाकी चलो सारा जैसे भी हो गया, उम्रा हो गया, ज़ियारात हो गई, सारा कुछ हो गया, मेरे खर्चे से ही हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़्यादती इन्होंने मेरे साथ की वो ये की कि मेरे सामने हाजी सवार होते रहे गाड़ियों में और ये इन लोगों ने मुझे रूम में बिठाए रखा और मुझे ये लोग छोड़कर मेरी फ़्लाइट उड़ गई और इन लोगों ने मुझे तब बताया कि आपकी तो फ़्लाइट उड़ गई, आप तो मौके पे मौजूद भी नहीं थी। जब मैंने इसके लिए उनके साथ थोड़ी बात करने की कोशिश की तो वो ज़रा प्रेशराइज़ करने लग गया मुझे। इमरान आमिर नामी वो मुझे वो जो हाँ जी उसने मेरे साथ बदतमीज़ी से बात भी की और वो कहने लगे कि मतलब आप कहाँ थी, ये था वो था। रेफरेंस से गई थी अलग वालों? मैं इमरान के रेफरेंस से गई थी जो अलग जंग में नवाज चौक के पास हैं। अलग वालों के और पास हम आप कैसे पहुँची? सर बस
वैसे ही बगैर किसी रेफरेंस के बगैर। हाँ जी। अब तो कहने का मतलब ये है कि उधर भी इन्होंने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा, एंड पे इन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। मेरा बस सिर्फ़ और सिर्फ और कोई नहीं, मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि एक तो इन्होंने मुझसे टिकट ज़्यादा लगाया, दूसरा इन्होंने गाड़ी का ख़र्चा भी मुझे अफोर्ड करना पड़ा, तीसरा इन्होंने मुझे वहाँ पर बेयारो मददगार छोड़ा, मेरी कोई किसी किस्म की हेल्प की। मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा नंबर काट दिया है और उसके बाद फिर हमने इन्हें वॉइस सेंड की है। तो मेरे पास उनकी भी वॉइस मौजूद है, मेरे पास इमरान की भी, आमिर की भी, सऊदी वाले आमिर की भी, एजेंट की भी, और ये इमरान की भी मौजूद है। और मेरे पास जो कि मैं इनके मिन्नत तरले करती रही, जितनी मरतबा मेरी बहन को मतलब जितनी मरतबा मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जितनी मरतबा भी मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, मैं अपनी बहन को कहती थी, वो इनको फ़ोन करती थी और वो इनसे कहकर वो इनके मिन्नत तरले करती, इनके पीछे भागती थी, तब जाकर मेरी प्रॉब्लम हल होती थी कुछ। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो एंड में मुझे टिकट डाला है ना, वो मुझे मेरा 40,000 रुपये का टिकट है, वो मुझे वापस लेकर दिया जाए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलें, मेहरबानी। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। मंडी उस्मानवाला एक्स नाजर में सरकारी पानी वाली टैंकी और मोटर समेत कीमती सामान फरोख्त कर दिया। जमीन पर बाअसर अफराद का कब्जा। उस्मानवाला से मुल्हिका आबादी यूनियन कौंसिल प्याल कला में अरसे दराज से चलने वाली सरकारी पानी वाली टरबाइन और लाखों मालिक का कीमती सामान साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुबशर हसन बाअसर अफराद की मुबैना मिली भगत से फरोख्त कर दिया गया। सरकारी मोटर की इमारत को मिसमार करके बाअसर अफराद ने कब्जा कर लिया और अहले देहात को पानी से महरूम कर दिया गया। अहले इलाके ने साबिका चेयरमैन यूनियन कौंसिल प्याकला में मुबशर हसन और दीगर बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज किया। शहरी ने एहतजाज करते हुए डीसी कसूर और थाना पुलिस उस्मानवाला में कानूनी कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इसके साथ आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया गया है। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। वफाकी वज़ीर पानी बिजली से इल्तिजा करते हैं हम लोग, खुदा के लिए बिजली महंगी ना की जाए। वज़ीर आज़म से इल्तिजा करते हैं, खुदा के लिए पाकिस्तान की गरीब अवाम को ना मारा जाए। महंगाई की चक्की में पहले पिस रहे हैं। ये 5-7 रुपये यूनिट महंगा होने का मतलब है कि दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पहले पेट्रोल का बम आपने गिराया, अभी वो बर्दाश्त कर रहे हैं लोग, तो दूसरा बिजली का बम। खुदा के लिए हमें मजबूर ना किया जाए। पता है बिजली महंगी होगी तो गरीब बिल भी जमा नहीं करा सकेंगे। जो बिल 2, 2.5, 3 हज़ार पहले आता था वो 5-5, 7-7 हज़ार आ रहा है। अब जो 7-10 हज़ार आ रहा था वो 25-30 हज़ार रुपये आएगा। तो क्या होगा, कनेक्शन कट जाएंगे लोगों के घरों के, आम लोगों के भी, सफ़ेद पोश के भी। तो हमें मजबूर ना किया जाए आम लोगों के लिए कि हम आपके घरों के आके भी कनेक्शन काटें। अगर हम गर्मी में बैठेंगे, पसीने में बैठेंगे, अगर गरीब आवाम मेरी सज़ा भुगतेगी तो फिर आप लोग भी सज़ा भुगतेंगे। हम इल्तिजा करते हैं खुदा के लिए बिजली महंगी ना की जाए। आप जाएं असम्बलियों में, लोगों से वोट लिए आप लोगों ने, जाके इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो वज़ीर आज़म को पकड़े जाके, खबरदार आपने बिजली महंगी की तो। आप नुमाइंदगी करते हैं आवाम की, आपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, आप आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। किस लिए आपने वोट लिए हैं? आवाम को मारने के लिए। आपका फ़र्ज़ है, आईनी हक़ है हमारा आवाम का कि उनको सहूलियात दी जाएँ, उनसे छीना जाए ना। आप तो उनको सुकून छीन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं उनसे। खुदा के लिए अभी हम इल्तिजा की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, इल्तिजा कर रहे हैं आपसे, मेहरबानी आपकी। आपने वज़ीर आज़म को भी समझाएं, अपनी टीम को भी समझाएं, इस्तीफ़े दे दे जाके। ये पड़ाव है। अगर आवाम मेरी खुशहाल नहीं, मेरी आवाम ठीक नहीं, उसको सुकून नहीं, तो हमने क्या करना है वजारतों को लेके? नहीं तो हम लोग, आप जितने भी मैं तमाम पाकिस्तान सुन रहे हैं, जितने भी वफाकी वज़ीर पाकिस्तान में रहते हैं, सबके बिजली का कनेक्शन काट दीजिएगा आप। यही इसका हल है और कोई हल नहीं इसका।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला सायरा उमर साहिबा का डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल गुजरावाला का दौरा। उन्होंने कहा कि सेहत की सहूलियात मजीद बेहतर बनाई जाए। टीचिंग अस्पताल समेत सेहत के जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील मुमकिन बनाने के लिए भी ठोस इकदाम किए जाएं ताकि गुजरावाला के अवाम मजीद बेहतर और मियारी तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सके। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़िले तमाम अस्पतालों मेडिकल कॉलेज के मंसूबा की तकमील के लिए भी मुतल्लिका फॉर्म पर इकदाम किए जाएंगे। इस खबर के साथ इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगली खबर में। तब सैनिटरी और टाइल्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, जहां मिले सैनिटरी की वसी और दीदा से वैरायटी जो चले साल हर साल। टाइल्स के खूबसूरत रंग जो बनाए आपके घर को और भी खूबसूरत, जिस पर है सबका एतमाद। गुजरात का सबसे बड़ा सैनिटरी एंड टाइल स्टोर मिर्जा सैनिटरी स्टोर। एक बार टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग्स लगवाएं, फिर उम्र भर के लिए भूल जाएं। बरसों से आपके भरोसे और एतमाद का नाम मिर्जा सैनिटरी स्टोर, रेलवे रोड, गुजरात। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। नामंजूर पोलिंग स्टेशन पर सियासी पार्टी के वर्कर्स की बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स तैनाती नामंजूर। जमूयत उलमा इस्लाम फेक खारान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खारान के सामने एहतजाजी धरना और सख्त नारेबाजी। खारान से ज़ैन आरिफ बलोच की रिपोर्ट। खारान में जमूयत उलमा इस्लाम फेक की ज़ेर एहतमाम बल्दियाती इंतखाबात में ज़िला इंतजामिया खारान और इलेक्शन कमीशन के अमला की जानिब से पोलिंग स्टेशन पर सियासी पार्टी के वर्कर्स को प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात करने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस खारान के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। जमूयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाजी परवेज रिंद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और जिला इंतजामिया खारान बल्दियाती इलेक्शन में सियासी मुदाखलत कर रहे हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी है। अक्सरियती पोलिंग स्टेशन पर सियासी पार्टी के सीनियर वर्कर्स जो महकमा तालीम के मुलाजमीन हैं, उन्हें कुछ दिन कबल BNP में शमूलियत कराया गया था और बल्दियाती इलेक्शन में उन्हें BNP के साबका जिला सदर के वार्ड में प्रेजाइडिंग ऑफिसर तैनात किया गया है, जिनकी तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर खारान और इलेक्शन कमीशन के अमला को बार बार आगाह किया, लेकिन अब तक किसी भी तरफ से नोटिस नहीं लिया गया। अगर कली मिट्टी के मौजूदा प्रेजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती को तब्दील नहीं किया गया तो जमूयत के कारकुनान समेत वार्ड में कल इलेक्शन होने नहीं देंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। खारान में बल्दियाती इंतखाबात सरगर्मियां जारी। म्यूनसिपल कमेटी खारान के उम्मीदवार अब्दुल रहमान गुलजई की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग। MPA सना बलोच और दीगर की शिरकत। खारान से ज़ैन आरिफ बलोच की रिपोर्ट। खारान बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में डेयरी फार्म सियापट वार्ड में म्यूनसिपल कमेटी के उम्मीदवार अब्दुल रहमान गुलजई की हक में हिमायती कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें MPA खारान सना बलोच और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए MPA खारान सना बलोच ने कहा कि हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। अवाम की फलाह और तरक्की हमारी सियासत का महूर मकसद है। सियासत से पैसे की कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि अवाम अपने हकीकी नुमाइंदे के चुनाव में बेहतर फैसला कर सकें। जिन लोगों ने माजी में सियासत को कारोबार बनाकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला, आज वो दर दर जाकर सियासत के नाम पर एक बार फिर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि खारान की अवाम 2018 की तरह बल्दियाती इलेक्शन में भी 35 सालों से खारान को लूटने वाले सियासतदानों को मुस्तरद करके BNP के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर BNP के रहनुमाओं जाकिर गुलजई, नुसरत मेंगल, नादिर सबा, अब्दुल रहमान गुलजई, गुलाम दस्तगीर मेंगल, खलील अहमद, सालिया मोहम्मद व दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। रुक करते हैं कसूर थाना था शेखम का। कसूर थाना था शेखम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राहदानी और चोरी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस डिकेट गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। तनवीर उर्फ तनवीरी डिकेट गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। लूटी गई 2 लाख से जायद रकम, मोबाइल फोन और असला बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान ने एक गैंग तश्कील दे रखा था जो शाह शेखम और मुल्हिका इलाकों को जाने वाले रास्तों पर वारदातें करते थे। थाना ताशेखम पुलिस ने अपनी पेशा वाराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाते हुए गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने राहदानी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। अब गरीनाला खोर्द में पहली बार अल मदीना अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शुएब सलीम और इनके साथी डॉक्टर शहजाद अनवर सर्जन ने 3 घंटे की तवील में कामयाब ऑपरेशन किया और मरीज की 3 जगह से टूटी हुई टांग को जोड़कर दूसरे रोज ही मरीज को चलने के काबिल बना दिया। मजीद तफसीलात डॉक्टर और मरीज से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे साथी डॉक्टर शहजाद है, ये भी कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन है। एक मरीज़ हमने जिसका कल बिना मुआवजा सेफ कार्ड के जरिए मुफ्त ऑपरेशन किया, उसकी हड्डी टखने के करीब से टूट गई थी। उसको शिकंजे या जिसे अपनी ज़ुबान में हम लेज़र ऑफ कहते हैं के जरिए जोड़ा गया है। कल ऑपरेशन के फ़ौरन बाद हालांकि हड्डी टूटी और ज़ख्म के साथ ही आज मरीज़ मुकम्मल तौर पर अपना वज़न डालने के काबिल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और मेरी टांग टूट गई थी। मैं अपना इलाज करवाने के लिए मदीना अस्पताल आया था। कल मेरा ऑपरेशन था और आज मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। डॉक्टर साहिबान ने मेरे ऑपरेशन में बड़ी मेहनत की है और ऑपरेशन को कामयाब किया है। मेरा सारा इलाज सेहत कार्ड पर हुआ है। वज़ीर आज़म से मेरी ये अपील है, सेहत कार्ड पर इलाज ऐसे ही जारी रहना चाहिए और मेरी तरह दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್സും 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈതൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। मुताबिक डिविजनल कमिश्नर सलूद सईद ने हेल्थ सेंटर 93D अड्डा नूरपुर का अचानक दौरा किया। वहां पर आए हुए मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर उन्होंने पोलियो के काउंटर का भी मुआयना किया। उन्होंने इस मौका पर हदायत देते हुए कहा कि सेंटर पर सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ साथ वाशरूम की मुसलसल सफाई को यकीनी बनाया जाए। इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। Come on, champ. Come on, champ. गोल! लो, सूख गए दांत, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। मुताबिक साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सलीम के क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें डॉक्टरों की बड़ी तादाद के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में डिवीज़नल कमिश्नर सलवा सईद ने अपने वालिद अहमद सईद खान के हमरा खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डिवीज़नल कमिश्नर ने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद सलीम की साहिवाल मेडिकल कॉलेज में तैनाती से दर्दमंद और काबिल दिल रखने वाले डॉक्टर में इजाफा हो गया है। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। हजरत सैयद अली सरमस्त वजीर खास हजरत सैयद उस्मान मरवंदी अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक रोज़ा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का इनकाद किया गया। उर्स मुबारक की तकरीब दरबार शरीफ पर चादर पोशी और चरागा करके आगाज़ किया गया। इसके बाद महफिल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत सरप्रस्त आला बज़्म दस्तगीरिया सुल्तानिया खलीफा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कारी ने की। मेहमान खुसूसी सूफ़ी मंजूर अहमद आफ मरीद वाला, राना इसरार अहमद खां, सदर अब्दुल रशीद सुल्तानी, महफल की क़यादत हज़रत शाह वली मोहम्मद लखियारी, गद्दी नशीन सैयद उस्मान मुरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद हसन मुस्तफ़ा काज़मी आफ लाहौर ने की। कमालिया के मारूफ नातख्वां हजरात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलगाए अकीदत और दुरूद सलाम के नजराने भी पेश किए। महफल में सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अमजद राना समेत प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। महफल के इख्तिताम पर दुआया कलमात में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। Chum 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 lemon max long bar chum 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 chum